मेरा नाम शगुनी है। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, शादी हुई है शायद। अच्छा, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम र मणि है। मणि मणि अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? आलिया। शीता, तुम कैसी हो? आदि आदि कहाँ है? आ रहा है। अच्छा, आपकी आखिरी मेमोरी क्या है? कुछ याद है आपको? बहुत तेज बारिश हो रही थी। और बिजली कड़क रही थी। कुछ हुआ था? कोई दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था। मारपीट हो रही थी। चिल्लाना, चीखना, बहुत बहुत केओस था। मणि मणि कहाँ है? मतलब मतलब मणि क्यों नहीं आया? वो मणि कहाँ है? मणि। रिलैक्स 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 कीजिए आप। आप दोनों बाहर जाइए प्लीज। आप रिलैक्स कीजिए। इट्स ओके, रिलैक्स। ओके ओके, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आर्या, आर्या क्या बोला मम्मी? शिमा क्या हुआ? शगुन मामा को होश आया ना? उन्हें क्या याद है? बोलो ना, क्या हुआ शिमा? उसे कुछ बातें याद आई हैं, सब कुछ याद नहीं आया अभी तक। मुझे मनी अंकल के बारे में कुछ। देखिए, जैसे मैंने कहा, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि शकुन जी की सारी मेमोरीज वापस नहीं आई हैं। इसे हम रिगेनिंग ऑफ पार्शियल मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, जैसे आप लोगों ने देखा कि मर्डर से रिलेटेड कोई भी बात उन्हें याद नहीं है। हाँ, उस रात की भागा दौड़ी और कमरे में कोई आया था, सिर्फ यही बातें याद हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पति के बारे में पूछा, इसका मतलब है उन्हें मिस्टर मनी की बहुत फिक्र है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके पति इस वक्त किस हालत में है। उनका माइंड इस वक्त पास्ट और प्रेजेंट के बीच में ही झूल रहा है। देखिए, इस वक्त उनके दिमाग की हालत ना बहुत ही नाजुक है। उनके इर्द गिर्द हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। उन्हें किस तरह हैंडल करना है, उनके सामने क्या कहना है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर उन्हें कोई ऐसी बात पता चले कि जिससे उसके माइंड प्रोसेस न कर पाए या उनके दिमाग को धक्का लगे,
तो वो मेंटल बैलेंस ठीक हो सकती है। नहीं प्लीज आप हमें गाइड कीजिए ना, आप बताइए कि क्या करना है। हम नहीं चाहते कि शगुन को कुछ भी हो, प्लीज आप बताइए। एज ऑफ नाउ हमें उन्हें मनी की डेथ के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है, क्योंकि इस वक्त वो अपने हस्बैंड की डेथ को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, उन्हें कुछ चीजें याद है, पर उस रात जो भी हुआ वो सब कुछ उन्हें याद क्यों नहीं है? उन्हें ये याद है कि मैं आलिया हूँ, ये आदि है, फिर अब्बा की डेथ उन्हें कैसे नहीं याद? देखिए, हो सकता है कि उनका दिमाग उन बातों को ब्लॉक कर रहा हो, इसलिए उन्हें मनी के मर्डर के बारे में कोई भी बात याद नहीं आ रही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि देखिए जहां उन्हें इतनी सारी बातें याद आ गई हैं तो बाकी बातें भी याद आ ही जाएंगी। हैव पेशेंस। हम उसे घर ले जा सकते हैं क्या? घर के माहौल में रहेगी तो कंफर्टेबल भी रहेगी और शायद याददाश्त जल्दी वापस आ सके। ठीक है, मैं उनके डिस्चार्ज के पेपर्स अभी रेडी करवाती हूँ। थैंक यू सो मच। वेट करना होगा कि मम्मा को उस रात को जो भी कुछ हुआ सब याद आ जाए, तभी अब्बा का मर्डरर पकड़ा जाएगा। रामन अंकल यहाँ जेल में है और जो मर्डरर है वो खुलेआम घूम रहे हैं। आलिया, शगुन की याददाश्त वापस आ रही है, इतना हो गया है अब तक। आई एम वेरी श्योर उसे बाकी भी सब याद आ जाएगा। इशिमा, कल रक्षाबंधन है। आई थिंक हमें रक्षाबंधन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करनी चाहिए, जैसे कि हम हर साल करते हैं, ताकि शगुन मामा को लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। नहीं, अच्छा रहेगा। घर में थोड़ी खुशियों की जरूरत भी है। मैं मम्मी जी लोग को इन्फॉर्म कर देती हूँ, तुम लेकर चलो शगुन को घर और मैं रमन से मिलकर आती हूँ। उनको खुशखबरी देनी है ना। अच्छा, अगर वो मणि के बारे में कुछ पूछे तो बोल देना कि वो कहीं बाहर गया है, और खुद के बारे में पूछे तो बोलना माइनर एक्सीडेंट हुआ था और कुछ नहीं। ठीक है? प्लीज हैंडल करना ठीक से आप लोग। कुछ भी प्रॉब्लम तो मुझे बताना, मैं रमन के पास से आती हूँ। आजा आजा पुत्र, चंगा होया कि त्योहार के वक्त तू आ गई। परिवार के साथ त्योहार मनाने की खुशी और होती है, डबल हो जाती है खुशी, है ना? हाँ मम्मी जी, और पता है आपको, मैं तो ना वैसे वहाँ बोर ही हो गई थी। अब रोमी सारा दिन अपनी मीटिंग्स में बिजी होता था और मैं होटल में उसका वेट करती रहती। जी मैं देख के हाँ जा देख। मम्मी जी, हाँ। ये पैकेट पोस्टमैन देके गया है। मेही का देखिए पुत्र, किसका है? दिखाओ, ये तो सिम्मी दीदी ने भेजा है। सिमी ने भेजा है? हाँ। राखियाँ? दिखा मैनू। सिम्मी दीदी ने राखी भेजी है हाय मैं सबके जामा। रमन जीजू और रोमी के लिए। हाउ स्वीट। I miss सिमी। और उन्होंने नोट भी भेजा है। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि वो हम सबको बहुत मिस करती हैं और अपना काम खत्म करके जल्दी घर वापस आएंगे। ग्रेट। आज बहन भाइयों के लिए कितना बड़ा त्योहार है, और मेरे तीनों बच्चे परिवार से दूर है। मम्मी जी, आप प्लीज रो मत। देखो, बहुत जल्दी ना हम सब लोगों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आपके सारे बच्चे घर पे होंगे आपके साथ। आपको अपनी माता रानी पे विश्वास है ना? बस फिर रोना बंद कीजिए आप। अच्छा चलो, अब बैक टू वर्क। मम्मी जी, इतना सारा खाना बनाना है, अभी कुछ नहीं बनाया, कोई तैयारी नहीं हुई है। चलिए चलिए। दादी, हम तो आपके स्पेशल राखी लंच का हर साल वेट करते हैं, तो अब बताओ मुझे कि इस बार क्या स्पेशल बनाना है? तू चिंता ना कर पुत्र, मैंने ना तुम सारों की पसंद की चीजें बनाई है। That's why we love you. We love 3। चल वो कटोरे में बादाम लेके आ। मम्मी जी, आई एम सो सॉरी। शगुन को देखते देखते तैयार होते होते मुझे इतना टाइम लग गया, मैंने कुछ कराया ही नहीं। कोई बताओ गल नहीं, कहाँ कोई से गल शुरू करूँ, क्या कराऊँ अभी? कुछ भी नहीं करना है, तू जाके ना बस शगुन के पास बैठ जा। पता नहीं वो किस वेले कोई अच्छी गल पूछ ले, तू उधर जाके संभाल, इधर सारा कुछ मैं संभाल लूंगी। लेकिन खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। क्या क्या बना लिया आपने? देख ले। क्या क्या बनाया है? अच्छा, अम्मा कहाँ है? वो दिखे नहीं सुबह से। नारियल की मिठाई तो वही लेकर आने वाले थे ना। हर साल मेरे सर पे आके बैठती है, मधु क्या बना रही है, मधुबाला क्या बना रही है। और आज देखो, पूछा भी नहीं तुम्हें क्या बना रही हो त्योहार के दिन। बिजी होएगी वो,
ਉਂਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ हमारी की जरूरत है। क्या हो गया? अम्मा ने कुछ बोला क्या आपसे? मैंने ऐसा क्या बोल दिया कल? संतोषी किरण और ईशु की तुलना करने लगी। कंपेयर किया दोनों को। मेरी ईशु किरण जैसी है क्या? ईशु तो ईशु है, किरण जैसी बिल्कुल नहीं है। और संतोषी को क्या जरूरत थी? वो किरण की साइड ले रही थी। मम्मी जी आपने किरण से इतना सब कुछ बोल दिया, कैसा लगा होगा उसे? मैंने कुछ नहीं बोला, तेरी माँ ने सारा कुछ बोला है। बड़ी कड़वी कड़वी सुनाई थी। वो तो बेचारी आंखों में आंसू लेके चली गई। मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे मेरी गलती है, मैंने उसके परिवार के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। किसके? उसके मतलब अम्मा के परिवार? हाँ, मम्मी जी आपके और अम्मा के परिवार में क्या अंतर है? दोनों एक ही तो परिवार है ना। क्या आप भी ना ड्रामा क्वीन हो मम्मी जी। छड़ ना यार। मैं चाहती हूँ अम्मा से बात नहीं करती नहीं मैं। नहीं, तू ना जा। देख, तू जाके गल करेगी ना तो तेरी माँ समझेगी मैंने तेरी शिकायत की है। मैंने कुछ नहीं बोला। वैसे वो मेरी फ्रेंड है ना, तो वो आप पे ही आएगी तो मेरे नाल गल करेगी। तू छाड़ दे। तू जाके ना शगुन को ही फल दे क्या। चल हैंडल विद केयर। पीहू को मेरे हाथ की कोकोनट बर्फी कितनी पसंद है। मैं क्यों पहले जाऊं उसके घर? रूही, पुत्र एक काम कर, ये लेके ना जा ते अपनी पार्टी को दिया और उन्हें ये ना दसी कि ये मैंने भेजा है। अच्छा दादी आप ना एक नंबर के ड्रामेबाज हो, पर बहुत क्यूट हो, सबसे क्यूट हो। अच्छा चल चल जाके देख क्या। अयो, आज त्योहार के दिन तो उसके घर में खीर बन रही होगी। वो हमेशा मुझे खीर लाके देती है, इस बार भूल गई मुझे। ठीक है, परवाइल्ले, मैं भी नहीं याद रखूंगी उसको, बिल्कुल भूल जाऊंगी। भूल गई उसको। देखती हूँ श्रवु और क्षितिजा रेडी हुए कि नहीं। संतोषी आई होगी, संतोषी होगी। हेलो, वो मुझे इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी से मिलना था। एक्चुअली मुझे इस बिल्डिंग में फ्लैट रेंट पे लेना है। ओनर्स ने कहा कि सेक्रेटरी से मिलकर बात करनी होगी। ये एड्रेस दिया है मुझे उन्होंने। वो है क्या घर पे? एड्रेस तो करेक्ट है, पर वो ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं। पर अब वो घर पर नहीं होंगे, तो आप वो सोसाइटी के ऑफिस से उनका नंबर ले लो, फिर उनके साथ अपॉइंटमेंट लेकर उनको मिलना। सही? इट्स ओके, मेरे पास है उनका नंबर, मैं बात कर लूंगी उनसे। थैंक यू। अच्छा। अरे देख के। हेलो, धक्का मार के बिना सॉरी बोले निकल जाते, हद है। वॉच उन्हीं की होगी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। आने जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। ये तो सुन ही नहीं रही है, किससे बात कर रही है? ये इसे तो कहीं देखा हुआ है मैंने। ओ नो, ये वही औरत है जिसे मैंने उस दिन मनी अंकल के साथ देखा था। ये यहाँ क्या कर रही है? भैया चलिए। एक्सक्यूज मी, ये हमारे बिल्डिंग कंपाउंड में क्या कर रही थी? और ये दूसरी औरत पार्टी के घर से निकली थी ना, और ये फिर इससे जाके मिली, और ये दोनों क्या बात कर रहे थे? ये सब क्या हो रहा है? मुझे शमा को जाके सब कुछ बताना होगा। रिया, हाय। हाय रोही दीदी। सॉरी रोही दीदी, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी आ गई। I mean, पीहू ने मेरे को कुछ बताया नहीं था कितने बजे आना है। मैं वो राखी सेलिब्रेशन के लिए आई थी। अरे हाँ, पीहू ने हमें बताया था कि तुम आज आने वाली हो। चलो आओ, घर पे चलो। रोही दीदी, एक बार मुझे अपनी नानी से पूछ के आपको कॉल कर देना चाहिए था ना।
ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के आने के लिए बैड मैनर्स होते हैं ना। अपॉइंटमेंट? रिया कैसी अपॉइंटमेंट, तुम क्या बोल रही हो? अपनी फ्रेंड को मिलने के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत है? एनीवे, तुम बहुत क्यूट लग रही हो और ये कलर ना तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। और रिया एक और बात, तुम ना घर कभी भी आ सकती हो। जब तुम्हारा मन हो ना पीहू से मिलने का, तुम दौड़ के आ सकती हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके? थैंक यू रोही दीदी। मोस्ट वेलकम। चलो अब चलते हैं, पीहू तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएगी। कम। मैं अपना राखी का डब्बा तो गाड़ी में ही भूल गई, मैं 1 मिनट लेके आती हूँ। रिया की कैसी परवरिश है, सब कितना फॉर्मल और ऑफिशियल है उसके बिहेवियर में। बच्चे जैसा कुछ है ही नहीं। पता नहीं इसके पेरेंट्स और कितने फॉर्मल होंगे। एनीवे, आई एम ग्लैड रिया पीहू के साथ रहकर अपने इस पिंजरे से बाहर आ रही है। ओह वाह रिया, तुम तो बहुत प्रिटी लग रही हो। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो इस ड्रेस में। थैंक यू एंड वेलकम टू माय हाउस। अच्छा, तो ये है रिया। पुत्र, हमने बड़ा सुना था तेरे बारे में, आज देख भी लिया। बड़ी सोहनी लग रही है तू। हो गई सारी। अरे रिया, रिया ना? रिया। हाय। तो आप हो इशिमा? हाँ मैं हूँ इशिमा। क्यों? क्योंकि पीहू हमेशा आपके बारे में ही बात करती रहती है। ओह, मेरे बारे में बात करती हो? अच्छी बात है। अभी पीहू एक काम करो, इसको अपने कमरे में ले जाओ, आप और अन्या तीनों मिलके खेलो, ठीक है? हम तो तैयारियां कर लेते हैं सारी। हाँ पुत्र, गो गो गो। जाओ जाओ, मौजा करो मौजा। ध्यान से। उसे घर भी दिखा देना पूरा। मम्मी जी, आदि कहाँ है? सुबह सुबह निकल गया रक्षाबंधन के दिन। साहब मैंने कहा ना, आपको अंदर जाने देने से मना किया गया है। आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा रुक, जिसने तुझे जो भी कहा है भूल जा, अब मुझे अंदर जाना है, ठीक है? नहीं साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। अजीब आदमी है अरे तू, साहब रोकने- रुकिए रुकिए रुकिए। हमें अब शगुन के आसपास बहुत बहुत केयरफुल रहना है। उसे पता नहीं लगना चाहिए कि कुछ भी बुरा हुआ है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।